दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका सरकारी समाचारों में। दोस्तों लोन माफ और मुफ्त में बिजली, एमपी में कांग्रेस का किसानों पर दांव, कृषि न्याय योजना का वादा। दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार ने पर कृषि न्याय योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को ऋण माफ करने के साथ ही मुफ्त बिजली देने का रास्ता साफ किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कहा कि राज्य की 70% अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में यह क्षेत्र काफी पीछे चला गया है। इसलिए वे आज कृषि न्याय योजना लागू करने का वचन दे रहे हैं और पार्टी की सरकार बनते ही इसे लागू किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि इस योजना के तहत किसानों के कर्ज माफ करते रहेंगे। इसके अलावा 5 हॉर्स पावर तक सिंचाई कनेक्शन के लिए मुफ्त बिजली मुहैया कराएंगे। इस योजना से लगभग 37 लाख किसानों को लाभ होगा। इस दौरान कमलनाथ ने यह भी कहा कि किसानों के पुराने बिजली बिल माफ किए जाएंगे, किसानों को 12 घंटे निर्विघ्न बिजली मुहैया कराई जाएगी, किसानों के आंदोलन संबंधी अपराधी प्रकरण वापस लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे 100 यूनिट बिजली बिल माफ और 200 यूनिट बिजली बिल हाफ करने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा खेत खलिहान का बिजली बिल माफ किया जाएगा। इस तरह किसानों को निःशुल्क बिजली मुहैया कराने का मार्ग किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि उनकी राज्य में 15 माह की सरकार ने 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए थे। कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों के कर्जा माफ करने की योजना फिर से लागू की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार ने किसानों के हित में कुछ नहीं किया है। राज्य सरकार पर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा है और सरकार 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा और लेने जा रही है। कर्ज का ये पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, एक सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा कि वे जो भी वचन देते हैं पूरी तरह अध्ययन करने के बाद इस तरह का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि वचन पूरे करने के लिए वे संसाधन भी जुटाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे किसानों की इनपुट कॉस्ट कम करना चाहते हैं, इसलिए किसानों और कृषि क्षेत्र के हित में वे वचन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों के हित में झूठी घोषणाएं की हैं, खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात ये करते हैं, लेकिन वास्तव में किसानों की आय कम हुई है। कमलनाथ ने कहा कि ये बात नीति आयोग ने स्वयं कही है और आयोग के आंकड़े के हवाले से ही वो ये बात कह रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, कमलनाथ ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार किसानों के ऋण पर ब्याज माफ करने की बात करती है, जबकि सच्चाई यह है कि ऐसा करने से तो किसान कर्जदार बना रहेगा और वो कमजोर होता जाएगा। इसलिए किसानों का कर्जा माफ करना जरूरी है। किसान मजबूत होगा तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और ये सबके हित में होगा। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हमेशा घोषणाएं करते रहते हैं और चुनाव के समय इनकी घोषणाएं बढ़ जाती हैं। चुनाव आने पर चौहान को संविदा कर्मचारी और लाडली बहनें याद आने लगती हैं, जबकि वे 5 साल तक कुछ नहीं करते। उन्होंने कहा कि चौहान को अपनी घोषणाओं का हिसाब जनता के समक्ष रखना चाहिए और बताना चाहिए कि उनकी कितनी घोषणाएं पूरी हुई हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल इस तरह चौहान लोगों को गुमराह करने की राजनीति करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, पूर्व सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे व्याप्त है। इसके लिए एक सिस्टम बना दिया गया है, पैसों के लेन देन के जरिए काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह औद्योगिक निवेश को लेकर भी सरकार बड़ी-बड़ी घोषणाएं करती है, जबकि वास्तव में निवेश नहीं के बराबर है। निवेश के लिए उद्योगपतियों में विश्वास और आकर्षण की जरूरत रहती है। दोस्तों आपको बता दें, राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में मुहैया कराने की घोषणा कर चुके कमलनाथ ने एक सवाल के जवाब में कहा कि यदि राज्य की मौजूदा सरकार लोगों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मुहैया कराती है तो इसका श्रेय उन्हें जाएगा। उन्होंने कहा कि दरअसल राज्य में हर क्षेत्र में स्थिति खराब है और इन सब क्षेत्रों में कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। आदिवासियों पर भी जमकर अत्याचार और उनका शोषण हो रहा है। कमलनाथ ने आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कहा कि ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। कांग्रेस सरकार में आने पर प्रत्येक वर्ग के भविष्य को सुरक्षित रखेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने कांग्रेस संगठन और राज्य के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में वे एक गैर राजनीतिक संगठन नर्मदा सेवा सेना बना रहे हैं। ये राज्य के 28 क्षेत्रों में सक्रिय रहेगी, जहां से नर्मदा नदी निकलती है। इस संगठन में सेवा करने वाले सदस्य रहेंगे और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि यदि शिवराज जी भी आना चाहें तो वे इसमें आ सकते हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।